स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। अगर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बुक और नोटबुक अपने पास रख लें। उसके बाद आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट में आपको अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिका तमाम वीडियोज़ तरतीब वाइज मिल जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट किसी एक्सरसाइज को एक्सेस करना चाहते हैं तो सर्च बार में जाकर पहले क्लास मेंशन करें। क्लास के साथ आगे जो एक्सरसाइज आप देखना चाहते हो उस एक्सरसाइज को मेंशन करें। एक्सरसाइज के बाद बाय सर अहमद राउ लिख दें तो आपके पास मतलूबा जो एक्सरसाइज होगी उसकी वीडियोस आ जाएंगी। आज हम क्लास 10 साइंस ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, वेरिएशन की टू टाइप्स होती हैं। एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन, इसको उर्दू में तनासब राज कहते हैं, और दूसरी होती है इन्वर्स वेरिएशन, इसको तनासब माकूस कहते हैं। पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन कौन सी होती है। डायरेक्ट वेरिएशन की देखें मैंने डेफिनेशन लिखी हुई, कहता है इफ़ टू क्वांटिटीज रिलेटेड इन सच अ वे डेट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काज इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही हो, और अगर पहली क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होनी चाहिए। इसे हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशंस। अगर दोनों इंक्रीज हो रही हैं या दोनों डिक्रीज हो रही हैं तो ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशंस होगी। इनवर्स वेरिएशन में क्या है, इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे डेट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर डिक्रीज। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो, इसे हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। और अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो तो दूसरी इंक्रीज हो रही हो, मतलब रिवर्स प्रोसेस चल रहा हो, इसे हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम यह साइन यूज़ करते हैं वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स के, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इसमें जो दूसरी क्वांटिटी या दूसरी टर्म होगी उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जिस तरह देखें यहाँ एक्स था तो इन्वर्स वेरिएशन में मैंने इस दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया, तो वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा एक्स के, या इसे पढ़ेंगे वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/x। अब देखें हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसके तमाम क्वेश्चन तकरीबन सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एक्स। अभी y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, हमें y और x की वैल्यू दी हुई है, हमने ये तीनों पार्ट्स फाइंड करने। पहले देखें यह जो कंडीशन दी हुई है y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन की साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आ जाता है और साथ इधर कांस्टेंट के आ जाता है, और एक्स इसी तरह जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन की साइन को हटाते हैं तो इक्वल का साइन और साथ कांस्टेंट के लगा देते हैं। अब देखें यहाँ से मैं के की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वाई की वैल्यू हमें 8 दी हुई है इक्वल टू के, इसी तरह आएगा। एक्स की वैल्यू हमें 2 दी हुई है। के की वैल्यू निकालने के लिए मैं 2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर देता हूँ तो के की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, क्योंकि जब 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे 2 और 8 कैंसिल होकर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसके पार्ट 1 में कह रहा है कि हमने y फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x। तो अभी देखें y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, y इक्वल हो जाएगा k इंटू एक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करके हमने इक्वल और साथ कांस्टेंट के लगा दिया। अब के की वैल्यू हमारे पास फाइंड है 4, तो y इक्वल आ जाएगा 4x के। तो यही हमने फाइंड करना था y इन टर्म ऑफ x। यही पार्ट 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है y फाइंड करें व्हेन x इक्वल टू 5। तो यहाँ भी देखिए हमने उसी तरह ही लेना y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, y इक्वल हो जाएगा के एक्स के। अब y इक्वल हो जाएगा k की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड है 4 और x की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। तो ये देखें y इक्वल हो जाएगा 4 5 20, तो हमारे पास y का आंसर 20 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब y की वैल्यू 28 हो तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x दिया हुआ है, y इक्वल हो जाएगा के एक्स के।
तो y की वैल्यू अभी हमारे पास 28 है, k की वैल्यू हमने 4 फाइंड की है और साथ x इसी तरह आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 को जब 28 पे डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल 7 टाइम जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ये 3 पार्ट्स से बहुत इजी थे। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x दिया हुआ है, y और x की ये वाली हमें वैल्यू दी हुई है। देखिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, तो y इक्वल हो जाएगा k x के। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे तो इक्वल का साइन और साथ कांस्टेंट k लगा देंगे। अब y और x की वैल्यू लगा के मैं k की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। y की वैल्यू 7 है इक्वल टू k और x की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है। अब 3 को मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर देता हूँ तो k हमारे पास इक्वल हो जाएगा 7/3। देखें 3 जब इधर डिवाइड होगा 7 पे तो 7/3 आ जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास 7/3 आ गई है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में कहता है y फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x। तो देखें y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, y इक्वल हो जाएगा k x के। अब y इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास 7/3 है, k की जगह हम 7/3 लगा देंगे, साथ x इसी तरह आएगा। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया, y इन टर्म ऑफ x। नेक्स्ट पार्ट में कहता है x हमने फाइंड करना है जब y की वैल्यू 35 हो। पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 18 हो। तो पहले ये वाला पार्ट में कर लेता हूँ। देखें y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x है, y इक्वल हो जाएगा k x के। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू 35 दी हुई है, तो 35 इक्वल हो जाएगा k की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/3। k की जगह मैंने 7/3 लगा दिया मल्टीप्लाई x। अब हमने x फाइंड करना है, 7/3 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो यह हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 3/7। 7/3 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका रिवर्स आ जाएगा 3/7 इक्वल टू x। अब देखिए 7 35 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जार 7 और 7 5 जार 35। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। अब इसका जो पार्ट 2 का जो हमारे पास ये वाला पार्ट कह रहा है y की वैल्यू फाइंड करें, अगर x की वैल्यू 18 हो तो यहाँ भी देखें y डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा x के, y इक्वल आ जाएगा k x के। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, k की वैल्यू आपके पास 7/3 आ रही है और x की वैल्यू 18 दी हुई है। अब देखें 3 और 18 कैंसिल होते हैं, 3 1 जार 3 3 6 जार 18, तो y इक्वल आ जाएगा 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आंसर आ जाएगा। तो यही देखें क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स से हमारे पास, ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो t के एंड r इक्वल टू 5 और t इक्वल टू 8। यहाँ r और t की वैल्यू यूज़ करके हम k की वैल्यू निकालेंगे। फिर हमने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। हमने k की वैल्यू लगा के तो रिलेशन निकालना है जो r और t को कनेक्ट कर रहा हो। फिर नेक्स्ट कहता है कि फाइंड r हमने फाइंड करना है जब t 64 हो, और उसके बाद कहता है टी फाइंड करें व्हेन r इक्वल टू 20 हो। ये एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये बुक में ये तमाम चीज़ें एक ही स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं। मैंने इनको अलग अलग करके लिख लिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। पहले देखें r डायरेक्टली प्रोपोर्शन दिया हुआ है t के, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करता हूँ तो r इक्वल हो जाएगा k t के। अब r की और t की हमें वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू 5 है, k इसी तरह आएगा और t की वैल्यू 8 आ रही है। अब 8 को मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर देता हूँ तो हमारे पास k फाइंड हो जाएगा, k इक्वल हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ भी देखें r डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ था t के, r इक्वल आ जाएगा k t के। अब यहाँ मैं k की वैल्यू लगा दूंगा तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, r
इक्वल आ जाएगा के की वैल्यू हमारे पास 5/8 आ रही है, साथ टी आ जाएगा। तो यही हमारे पास इक्वेशन बन गई है जो आर और टी को कनेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमने आर फाइंड करना है, टी 64 है, तो देखिए हमारे पास आर इक्वल आ रहा है के टी के। तो आर हमने फाइंड करना है, के की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5/8 और टी की वैल्यू हमें 64 दी हुई है। अब देखें 8 और 64 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, 8 1 ज़ार 8 और 8 8 ज़ार 64। तो यहाँ से देखें 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ार 40, आर की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। अब हमने टी फाइंड करना है, आर इक्वल है के टी के, यही रिलेशन आर इक्वल टू के टी। अब हमें आर की वैल्यू 20 दी हुई है, 20 इक्वल हो जाएगा के की वैल्यू हमारे पास 5/8 आ रही है, 5/8 और साथ टी इसी तरह आएगा। अब 5/8 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 8/5 हो जाएगा इक्वल टू टी। अब देखें 5 और 20 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, 5 1 ज़ार 5 और 5 4 ज़ार 20, 4 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 4 8 ज़ार 32 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू हमारे पास 32 फाइंड हो गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल उसी तरह, यह बहुत इजी क्वेश्चन है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन दिया हुआ टी स्क्वायर के, आर और टी की वैल्यू हमें दी हुई है, ये आर और टी की वैल्यू यूज करके हम क्या के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखें आर इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे तो इक्वल का साइन और साथ कांस्टेंट के आ जाएगा और आगे टी स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हमें 8 दी हुई है, 8 इक्वल हो जाएगा के इंटू टी की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 इक्वल हो जाएगा के मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/9। अब ये के की वैल्यू यूज़ करके आगे आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो मैं आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब देखिए हमें आर इक्वल दिया हुआ है के टी स्क्वायर के, आर की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है तो आर इक्वल हो जाएगा के की वैल्यू हमारे पास 8/9 आई है, 8/9 और टी की वैल्यू अब हमें 6 दी हुई है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। आर इक्वल हो जाएगा 8/9 और देखें 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 36 आ जाएगा। अब 9 और 36 कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 ज़ार 9 और 9 4 ज़ार 36। 8 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इक्वल हो जाएगा 8 4 ज़ार 32। तो आर की वैल्यू हमारे पास 32 आ गई है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करना है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर क्यूब दिया हुआ है तो v इक्वल हो जाएगा के आर क्यूब। अब पहले हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं, v की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, के इसी तरह आएगा, आर की वैल्यू 3 दी हुई है तो 3 का क्यूब आ जाएगा। 5 इक्वल हो जाएगा के मल्टीप्लाई 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है। अब 27 को मैं इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/27। यह के की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यह के की वैल्यू आगे यूज़ करके मैं आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखें v इक्वल आ रहा है, हमें रिलेशन कौन सा दिया हुआ है, v इक्वल टू के आर क्यूब। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखें v की वैल्यू हमारे पास 625 आ रही है, के की वैल्यू 5/27 आई है और आर क्यूब इसी तरह आएगा। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर को मैं इधर ही छोड़ता हूँ, 5/27 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो 625 मल्टीप्लाई ये 5/27 है, दूसरी साइड पे आएगा तो 27/5 हो जाएगा, इक्वल रह जाएगा आर क्यूब। अब देखें 5 और 625 को मैं कैंसिल करता हूँ, 5 1 ज़ार 5 और यहाँ 125 आ जाएगा। अब हमारे पास 125 मल्टीप्लाई 27 रह गया, 125 मल्टीप्लाई
27 इक्वल आ गए आर क्यूब के। अब देखिए मैंने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे पावर 1/3 ले लेता हूँ। यह देखिए जो 125 है ये हमारे पास होता है 5 की पावर 3 और 27 हमारे पास होता है 3 की पावर 3 इक्वल टू आर क्यूब। तो ये आर क्यूब हमारे पास आ रहा है 5 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब। अब आर इक्वल आ जाएगा, सॉरी मैं दोनों साइडों पे पावर 1/3 ले लेता हूँ। यहाँ भी हो जाएगा 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3 में ले लेता हूँ। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल होकर हमारे पास आर रह जाएगा। यह जो ऊपर पावर 1/3 है इसकी मैं अलग ले लेता हूँ और इस टर्म की अलग। 5 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा और 3 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 और 3 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, तो आर इक्वल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3। तो यह देखें 5 3 सर हमारे पास 15 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, देखें आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आर की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखें डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन दिया हुआ है यू क्यूब के। डब्ल्यू की और यू की वैल्यू हमें दी हुई है, ये दोनों वैल्यू पुट करके हम के की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो के की वैल्यू को यूज़ करके हमने आगे डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसेस है, डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा के इंटू यू क्यूब। अब देखें डब्ल्यू की वैल्यू 81 दी हुई है इक्वल टू के, इसी तरह आएगा यू की वैल्यू 3 दी हुई है तो 3 का क्यूब हो जाएगा। अब 81 इक्वल हो जाएगा के मल्टीप्लाई 3 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। अब 27 को हम 81 पे डिवाइड करेंगे तो के इक्वल हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 27। देखिए 27 और 81 कैंसिल होंगे तो 27 का टेबल 3 टाइम जाता है 81 पे, तो के की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब ये के की वैल्यू यूज़ करके हमने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए डब्ल्यू इक्वल आ रहा है के यू क्यूब के यू क्यूब। डब्ल्यू हमने फाइंड करना है, के की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है और यू की वैल्यू हमें 5 दी हुई है 5 का क्यूब आ जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 का जब हम क्यूब लेते हैं तो ये हमारे पास 125 आता है। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 375। तो ये हमने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी जो 375 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें y इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिया हुआ है x के। y और x की वैल्यू हमें ये वाली दी हुई है, यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करके इक्वल और साथ के लगा देंगे, साथ 1/x इसी तरह ही आएगा। अब देखें y की जगह y की वैल्यू x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू 7 है, k इसी तरह ही आएगा और x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। अब देखें 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊंगा तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल आ जाएगा के। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 7 2 ज़ार 14, k की वैल्यू हमारे पास 14 फाइंड हो गई है। अब ये के की वैल्यू हमने पुट करके रिलेशन जो हमारे पास आ रहा है y इक्वल आ रहा है के इंटू 1/x के। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो y इसी तरह ही आएगा, के की वैल्यू 14 आ गई है और अब x की वैल्यू हमारे पास 126 आ रही है, तो 1 डिवाइडेड बाय 126 हो जाएगा। अब 14 और 126 को हम कैंसिल कर देंगे, ये 14 1 ज़ार 14 और ये 126 इसी तरह ही आएगा। पहले देखें 7 के टेबल से इनको मैं कैंसिल करता हूँ, 7 2 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7 और 7 8 ज़ार 56। फिर अब 2 के टेबल्स में इनको कैंसिल करता हूँ, 2 1 ज़ार 2 और 2 9 ज़ार 18। तो y की वैल्यू हमारे पास 1/9 आ जाएगी, y इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9। तो यही हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखें वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिया हुआ है एक्स के, वाई की ये वाली दी हुई वैल्यू दी हुई है एक्स की, ये दोनों वैल्यू यूज़ करके हमने पहले के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें वाई इक्वल हो जाएगा के इंटू 1/x के। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों वैल्यू मैं यूज़ कर लेता हूँ। वाई की वैल्यू 4 है, के इसी तरह ही आएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 3 इक्वल आ जाएगा के। और 4 3 ज़ा 12 होता है, तो के की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। अब यही रिलेशन हमने फिर यूज़ करना है, वाई इक्वल टू के इंटू 1/x। अब देखिए हमने x फाइंड करना है, x को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, या पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास 24 दी हुई है, इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है, मल्टीप्लाई 1/x। x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24x इक्वल हो जाएगा 12 के। अब हमने x फाइंड करना है, x को मैं इधर ही छोड़ता हूँ, 24x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 24। अब इन दोनों को कैंसिल करके 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24 होता है, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में W इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिया हुआ है Z के, W की और Z की वैल्यू हमें दी हुई है, तो W इक्वल हो जाएगा K इंटू 1/Z। W की वैल्यू 5 दी हुई है, इक्वल टू K इसी तरह ही आएगा, Z की वैल्यू 7 दी हुई है, 7 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 5 से मल्टीप्लाई होकर 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, तो ये K की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई। अब ये रिलेशन मैं फिर लिख लेता हूँ, W इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1/Z। अब मैंने W फाइंड करना है, तो W को इसी तरह लिखेंगे, K की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई है, और 1/Z की वैल्यू देखिए हमें 175/4 दी हुई है, यह W इक्वल हो जाएगा 30 W इक्वल हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई, यह देखें डिनोमिनेटर में 175/4 आ रहा है, तो यह हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4/175। अब 35 और 175 को हम कैंसिल कर लेंगे, पहले 5 के टेबल से इनको मैं कैंसिल करता हूँ, 5 7 ज़ा 35, ये 5 3 ज़ा 15, और आगे 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। हम जब टर्म को कैंसिल करते हैं तो सेम टेबल दोनों टर्म्स पे लेके जाते हैं। अब देखें मैंने इन दोनों को 5 के टेबल से कैंसिल किया है, इस पे भी मैं 5 का टेबल लेके गया 7 टाइम, और इस पे भी 5 का टेबल लेके गया, तो हमारे पास 35 आ गया। अब देखें 7 1 ज़ार 7 और 7 5 ज़ार 35 हो जाएगा। दोबारा मैंने इनको 7 के टेबल से कैंसिल किया, 7 1 ज़ार 7 और 7 5 ज़ार 35, तो देखें यहाँ हमारे पास 4/5 रह गया, तो यह W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/5। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिया हुआ आर स्क्वायर के, ए और आर की ये वाली हमें वैल्यू दी हुई है, तो ए इक्वल हो जाएगा के इंटू 1/आर स्क्वायर के। अब ए और आर की वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ, ए की वैल्यू 2 है, के इसी तरह ही आएगा, 1/आर की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 2 इक्वल हो जाएगा के इंटू 1/3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाता है, तो देखें 9 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो के की वैल्यू हमारे पास 9 2 ज़ार 18 आ जाएगी। अब ये के की वैल्यू हमने इधर यूज़ करके आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए यही रिलेशन हम लिख लेते हैं, ए इक्वल टू के इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू हमें 72 दी हुई है, ए की जगह हम 72 लगा देते हैं, के की वैल्यू हमारे पास 18 आई है, मल्टीप्लाई 1/आर स्क्वायर।
आर सो क्या इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके 72 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 72 आर सो क्या इक्वल आ जाएगा 18 के। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर को मैं इधर ही छोड़ता हूँ, 72 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर सो क्या इक्वल हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 72। अब 18 और 72 को मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखे 9 का टेबल में लेके जाता हूँ, 9 2 ज़ार 18 और 9 8 ज़ार 72 होता है। अब फिर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8। तो देखें आर सो क्या हमारे पास 1/4 की इक्वल आ गया। यहाँ से देखें आर सो क्या इक्वल आ गया 1/4 के। अब यहाँ आर सो क्या आ रहा है, हमें सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आर की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी +-1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-1/2, क्योंकि आपको पता है जब हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस भी लगाते होते हैं, और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आएगा। तो यही हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिया हुआ है बी स्क्वायर के, तो यहाँ से ए इक्वल आ जाएगा के इंटू 1/बी स्क्वायर। अब हमें ए और बी की वैल्यूज दी हुई है, ए की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, के इसी तरह ही आएगा, और 1/बी की वैल्यू 4 दी हुई है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 इक्वल आ जाएगा के इंटू 1/4 का स्क्वायर 16। 16 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। के की वैल्यू हमारे पास 48 आ गई है। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखें ए इक्वल है के इंटू 1/बी स्क्वायर के। ए इक्वल आ जाएगा, के की वैल्यू 48 आई है, मल्टीप्लाई 1/बी की वैल्यू हमें 8 दी हुई है, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ए इक्वल हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 1/8 का स्क्वायर 64 आ गया। अब हम 48 को और 64 को कैंसिल कर देते हैं, तो देखें इनको मैं कौन से टेबल से कैंसिल करूं, 8 के टेबल से कैंसिल करता हूं। 8 6 ज़ार 48 और 8 8 ज़ार 64। फिर 6 और 4 के 6 और 8 कैंसिल हो सकते हैं। देखें 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8। पहले मैंने इन दोनों टर्म्स को 8 के टेबल से कैंसिल किया, तो हमारे पास 6 और 8 आ गए थे। फिर 6 और 8 को मैंने 2 के टेबल से कैंसिल किया। देखें 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है और 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम जाता है, तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर में 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4। तो यही हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें हमें वी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिया हुआ है आर क्यूब के, वी और आर की ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वैल्यूज़ हमने लगा के के की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर देखें बुक पे देखें आगे हमें कह रहा है कि फाइंड वी व्हेन आर इक्वल टू 6, ये मैंने लिख लिया फाइंड वी व्हेन आर इक्वल टू 6। फिर इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है एंड आर फाइंड करें व्हेन वी इक्वल हो 320 के। तो देखें पहले मैं के की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, फिर उससे आगे मैं वी और आर की वैल्यूज फाइंड कर लूँगा। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी इक्वल हो जाएगा के इंटू 1/आर क्यूब के। वी की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, के इसी तरह ही आएगा। आर की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 1/3 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर क्यूब आ रहा था, आर की जगह 3 लगाया तो 3 क्यूब हो गया। अब 5 इक्वल हो जाएगा के इंटू 1/3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है। 27 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो के इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 27। तो ये देखें 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 135 आ जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास 135 आ गई है। अब हमने नेक्स्ट वी की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास आर की वैल्यू 6 हो।
तो देखें v इक्वल आ रहा है k इंटू 1/r³। v की वैल्यू हमने फाइंड करनी, v को इसी तरह छोड़ेंगे, k की वैल्यू हमारे पास 135 आ गई है और 1/r की वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब हो जाएगा। v इक्वल आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब में निकाल लेता हूँ 6 का क्यूब। ये देखें मैंने 6 का क्यूब लिया, 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 216 आ गया। तो इसकी जगह मैंने 216 लिख दिया। अब देखें 135 और 216 इन दोनों को मैंने 3 के टेबल से कैंसिल किया तो हमारे पास 45/72 आ गया। अब फिर इन दोनों को मैं 9 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ, 9 5 आर 45 और 9 8 आर 72। तो ये v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 8। v की वैल्यू हमारे पास 5/8 फाइंड हो गई है। अब नेक्स्ट कह रहा है r की वैल्यू फाइंड करो। तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला रिलेशन में लिख लेता हूँ, v इक्वल है k इंटू 1/r³ के। r³ इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v मल्टीप्लाई r³ इक्वल आ जाएगा k के। अब मैंने r की वैल्यू फाइंड करनी है, r को इधर ही छोड़ता हूँ, v मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो v³ इक्वल आ जाएगा k डिवाइडेड बाय v। अब मैंने k और v की वैल्यूज पुट कर देनी है तो r³ आ जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास 135 आई हुई है और v की वैल्यू हमें 320 दी हुई है। अब इन दोनों टर्म्स को मैं 5 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। देखें 5 2s are 10 और 5 5s are 5 2s are 10, 3 कैरी जाएगा, 5 7s are 35 और इसको भी मैं 5 के टेबल से कैंसिल करता हूँ। 5 6s are 30, 2 कैरी जाएगा और 5 4s are 20। यह हमारे पास 27/64 आ गया है। यहाँ से देखें r³ इक्वल आ गया 27/64। अब मैंने क्यूब को ख़त्म करना है, मैं दोनों साइडों पे पावर 1/3 ले लेता हूँ। तो देखें लेफ़्ट साइड पे भी मैं पावर 1/3 ले लेता हूँ और राइट साइड पे भी मैं पावर 1/3 ले लेता हूँ। ये देखें न्यूमिनेटर में 27 हमारे पास होता है, 3 का क्यूब और 64 हमारे पास 4 क्यूब होता है। अब न्यूमिनेटर की भी पावर 1/3 में अलग कर लूँगा, डिनोमिनेटर की अलग। यहाँ से देखें ये क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे r रह जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 और 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 और 3 कैंसिल, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यही हमने r की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ गई है। अब देखें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें यह m इनवर्सली प्रोपोर्शन n³ दिया हुआ है, m और n की वैल्यूज़ दी हुई हैं। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करके इक्वल और साथ कांस्टेंट k लगा दिया है। फिर देखें मैंने m और n की वैल्यूज़ यूज़ कर ली है। n की वैल्यू 4 थी तो 4 का क्यूब आ गया, 4 का क्यूब 64 होता है। 64 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास k की वैल्यू 128 आ जाएगी। अब मैंने m फाइंड करना है तो देखें मैंने यही वाला रिलेशन लिख दिया, m इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/n³। m हमने फाइंड करना है, m इसी तरह आया, k की जगह k की वैल्यू लगा दी, n की वैल्यू हमें 6 दी हुई थी तो n की जगह 6 लगाया तो 6 का क्यूब आ गया 128। इसी तरह 6 का क्यूब हमारे पास 216 होता है। अब देखें इन दोनों को मैंने कैंसिल किया तो m की वैल्यू हमारे पास 16/27 आ गई। नेक्स्ट हमने n फाइंड करना है, जब n की वैल्यू हमारे पास ये वाली हो तो देखें यही रिलेशन मैंने लिख लिया m इक्वल टू k 1/n³। अब देखें हमने n फाइंड करना है, n इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मैं लेके गया तो m से मल्टीप्लाई हो गया, m मल्टीप्लाई n³। अब देखें हमने n फाइंड करना है तो m को मैं दूसरी साइड पे लेके गया तो m इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया तो m³ इक्वल आ गया k/m। मैंने k की वैल्यू भी लगा दी 128 और m की वैल्यू हमें 432 दी हुई थी।
इन दोनों टर्म्स को मैंने 2 के टेबल से कैंसिल किया। 2 का टेबल 128 पे लेके गया तो 64 आया, और इस टर्म पे 2 का टेबल लेके गया तो 216 आ गया। अब देखें, हम 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और 266 हमारे पास 6 क्यूब होता है। अब देखें, यहाँ हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लेता हूँ। देखें, n क्यूब की पावर 1/3 इक्वल हो जाएगा 4/6। ये दोनों का क्यूब आ रहा था तो मैंने क्यूब होल पे ले लिया। अब इसकी पावर आ जाएगी 1/3। यहाँ भी देखें 3 और 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 और 3 कैंसिल, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/6। तो ये हमने वैल्यू n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत इजी एक्सरसाइज है, तकरीबन इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सेम है। तो आपने देखा था कि हमने तमाम क्वेश्चन में यही प्रोसेस किया है, पहले के की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर के की वैल्यू को आगे यूज़ करके जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती थी वो फाइंड कर लेते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आपको अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।